everyone. Welcome to the English पाठशाला. Our today's topic is gerund and participle. आज का हमारा टॉपिक है gerund and participle. ये टॉपिक लेने का एक मकसद ये है कि जनरली बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि मैम gerund and participle समझ में नहीं आता है. ऑब्वियसली समझ में नहीं आएगा बिकॉज बोथ फॉलोज द प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब. दोनों ही प्रोग्रेसिव फॉर्म फॉलो करते हैं, दोनों का ing फॉर्म होता है, तो वहाँ नेचुरली समझ में नहीं आएगा आपको कि gerund क्या है एंड पार्टिसिपल क्या है. तो डोंट यू वरी, आज मैं आपको पूरा क्लियर कराने की कोशिश करूंगी. सो टुडे वी विल डिस्कस हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द जेरेंड एंड पार्टिसिपल. जेरेंड एंड पार्टिसिपल में डिफरेंस कैसे समझें, एज वेल एज उनकी फंक्शन क्या है. लास्ट में हम करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन. एट लास्ट आई विल टेल यू वन ट्रिक कि जेरेंड एंड पार्टिसिपल कैसे आइडेंटिफाई करें जिससे एग्जाम में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. तो वीडियो के एंड तक बने रहिए. सो लेट्स गेट ऑन विद द टॉपिक. अब देखते हैं जेरेंड क्या होता है. इतना बेसिक तो हमें सभी को ही पता है कि बोथ जेरेंड एंड पार्टिसिपल दोनों ही प्रोग्रेसिव फॉर्म होते हैं वर्ब का. बट जेरेंड क्या होता है, प्रोग्रेसिव फॉर्म तो होता ही, बट जेरेंड फंक्शंस लाइक अ वर्ब एज वेल एज ए नाउन. जेरेंड क्या फंक्शन करता है, वर्ब का भी करता है और वो किसका करता है, नाउन का फंक्शन भी करता है. मैं यहां लिख देती हूं. फंक्शंस लाइक प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब. फंक्शन किसका करता है, लाइक अ नाउन. अब जेरेंड नाउन का फंक्शन करता है. जेरेंड जैसे नाउन का फंक्शन करता है, तो आपके जब आपको नाउन कराया था तो नाउन का मैंने आपको बताया था कि नाउन की फंक्शंस क्या होती हैं. नाउन की फंक्शन क्या क्या होती है, जैसे नाउन क्या क्या फंक्शन करता है. नाउन कहता है ऐसे सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब भी काम करता है. नाउन एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब करता है एंड ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन. नाउन क्या करता है, ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रेपोजिशन. सेंटेंस में प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट का काम भी करता है, सेंटेंस में वर्ब के सब्जेक्ट का काम भी करता है एंड सेंटेंस में वर्ब के ऑब्जेक्ट का काम भी करता है नाउन. तो जो फंक्शन नाउन के होंगे वही फंक्शन किसके होंगे, जेरेंड के भी होंगे. ऑब्जेक्ट ऑफ ए पजेसिव प्रोनाउन. पजेसिव प्रोनाउन के ऑब्जेक्ट का काम भी करता है सेंटेंस में क्या, नाउन. तो जो फंक्शन नाउन कर रहा है वही फंक्शन क्या करेगा, जेरेंड. सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम भी करता है नाउन. तो हम यहाँ नाउन के साथ में हम यहाँ लिख देते हैं जेरेंड, जिससे आपको पता रहे कि वॉट एवर द फंक्शंस आर ऑफ नाउन. जो फंक्शन नाउन के हैं वही फंक्शन किसके होंगे, जेरेंड के. तो जेरेंड भी क्या काम करेगा, जेरेंड सब्जेक्ट का काम करता है. जेरेंड ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, वर्ब के ऑब्जेक्ट का काम भी करता है. जेरेंड ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट का काम भी करता है. और जेरेंड ऑब्जेक्ट ऑफ अ पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन के ऑब्जेक्ट का काम भी करता है. एज वेल एज जेरेंड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम भी करता है. लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. इस सेंटेंस को देखते हैं. स्केटिंग इज हिज पैशन. अब यहां देखिए स्केटिंग, स्केटिंग इज हिज पैशन. तो यहाँ स्केटिंग ही है, आईएनजी फॉर्म है, तो यहाँ ये वर्ब तो नहीं होगा क्योंकि सब्जेक्ट के प्लेस पर आ रहा है. सब्जेक्ट के प्लेस पर आ रहा है और यहाँ क्या है, ये वर्ब इज. तो इसके लिए किसका काम कर रहा है, यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है. क्या काम कर रहा है यहाँ पर, सब्जेक्ट का काम कर रहा है. हम यहाँ लिख देते हैं कि ये जेरेंड है और क्या फंक्शन कर रहा है, सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इज. सब्जेक्ट का काम कर रहा है. ही लव्स स्केटिंग, ही लव्स स्केटिंग. लव्स क्या है, यहाँ पे वर्ब है और स्केटिंग क्या है, ही लव्स व्हाट. अगर हम यहाँ आंसर फाइंड आउट करते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है, लव्स व्हाट, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर, स्केटिंग. तो स्केटिंग क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ ना यहाँ पर. स्केटिंग क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब जेरेंड है ये, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब लव्स.
नेक्स्ट, he thinks about skating all the time. He thinks about what? He thinks about what? About skating. अगेन ऑब्जेक्ट ही आ रहा है, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट किसका है? ऑब्जेक्ट यहाँ पे वर्ब नहीं है। यहाँ पे देखिए इस केस में हमने देखा कि ऑब्जेक्ट किसका है? वर्ब का। यहाँ पर स्केटिंग एज अ वर्ब ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, और यहाँ पे क्या है? अबाउट। अबाउट के बाद आ रहा है स्केटिंग। तो अबाउट क्या है यहाँ पे? प्रेपोजिशन है। अबाउट क्या है यहाँ पर? प्रेपोजिशन है। तो ये क्या काम कर रहा है यहाँ पर? स्केटिंग यहाँ क्या कर रहा है? फंक्शनिंग लाइक एन प्रेपोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्केटिंग क्या कर रहा है यहाँ पर? प्रेपोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसका? प्रेपोजिशन का, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। माई सन इज फैन ऑफ योर स्केटिंग। ये एक ही एग्जाम्पल मैंने इसीलिए लिया है जिससे आपको इजीली समझ में आता है। अदरवाइज आई कैन राइट अदर एग्जाम्पल्स। माई सन इज फैन ऑफ योर स्केटिंग। अगेन ऑब्जेक्ट के प्लेस पर है यहाँ पर। माई सन इज फैन ऑफ वॉट? योर स्केटिंग। फैन ऑफ वॉट? योर स्केटिंग। आंसर हमारा आ रहा है योर स्केटिंग। तो योर यहाँ पे क्या है? योर क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है यहाँ पर। योर क्या है? पजेसिव प्रोनाउन। तो यहाँ स्केटिंग किसका फंक्शन कर रहा है? यहाँ पर ये जेरेंट किसका फंक्शन कर रहा है? पजेसिव प्रोनाउन के ऑब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है। पजेसिव प्रोनाउन के ऑब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है क्या? स्केटिंग। नेक्स्ट, हिज पैशन इज स्केटिंग। अगर हम इसको हटा देते हैं हिज पैशन इज, देन सेंटेंस विल रिमेन इनकम्प्लीट। अगर मैंने ये यहां से इसको हटा दिया तो सेंटेंस क्या रहेगा? इनकम्प्लीट रहेगा। हिज पैशन, सेंटेंस इज नॉट मेकिंग एनी सेंस। तो यहाँ स्केटिंग क्या कर रहा है? एक कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। यहाँ पे स्केटिंग क्या कर रहा है? कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। अब ये सभी केसेस में क्या है? जेरेंट है। स्केटिंग यहाँ भी सभी केसेस में क्या है? जेरेंट है। बट यहाँ फंक्शन सभी की अलग है। एज ए सब्जेक्ट काम किया यहाँ पर, एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब लव किया, एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन किया, एंड एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ पजेसिव प्रेपोजिशन किया, पजेसिव प्रेपोजिशन का किया, प्रोनाउन का किया, एज वेल एज इन दिस सेंटेंस हिज पैशन इज स्केटिंग। यहाँ क्या? कॉम्प्लीमेंट का काम किया है। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ही एंजॉय सेलिंग। ही एंजॉय सेलिंग। अब आई थिंक आपको इजीली समझ में आ गया। यहाँ पे आप देखिए, एक बार चेक करिए आपका आंसर सही जाता है कि नहीं। ही एंजॉय सेलिंग। एक सेकेंड का टाइम दे रही हूँ। ही एंजॉय सेलिंग। तो यहाँ बताइए यहाँ पे क्या फंक्शन है इसका? क्योंकि हम ये अभी जेरेंट ही डिस्कस कर रहे हैं, सो इट इज अंडरस्टूड। जेरेंट तो आपको पता चल गया होगा कि सेलिंग जेरेंट है, बट फंक्शन क्या कर रहा है यहाँ पर? फंक्शन क्या कर रहा है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। वर्ब क्या है यहाँ पे? एंजॉय। तो यहाँ क्या काम कर रहा है? एज अ ऑब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब एंजॉयस। तो आई थिंक यहां तक आपको जेरेंट के बारे में तो पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट। लेट्स सी प्रेजेंट पार्टिसिपल। देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल इज आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल भी। एंड मॉडिफाइज अ नाउन इन अ सेंटेंस। सेंटेंस में नाउन को मॉडिफाई करके फंक्शन किसका करता है? अच्छा, एडजेक्टिव। क्योंकि एडजेक्टिव क्या होते हैं? द वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन। क्या है? आईएनजी। आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब and qualifies noun. Noun को qualifies करता है functions like an adjective. Like an adjective. अब यहाँ देखिए पार्टिसिपल के फंक्शंस क्या होते हैं। देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का फंक्शन होता है एक तो एज अ मेन और एक्शन वर्ब। एज अ मेन और एक्शन वर्ब व्हेन प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉलोज अ हेल्पिंग वर्ब एंड परफॉर्म्स एन एक्शन।
जब प्रेजेंट पार्टिसिपल हेल्पिंग वर्ब फॉलो करता है एज वेल एज वहां एक्शन परफॉर्म करता है, देन किसका काम करता है, एक्शन वर्ब और मेन वर्ब का। बट व्हेन इट क्वालिफाइज अ नाउन इन अ सेंटेंस, जब सेंटेंस में नाउन को क्वालिफाई करता है, सेकंड फंक्शन क्या होती है, क्वालिफाइज अ नाउन एंड फंक्शंस लाइक एन एडजेक्टिव। जब सेंटेंस में नाउन को क्वालिफाई करता है तो वो किसका फंक्शन करता है, एक एडजेक्टिव का काम करता है। लेट्स सी द एग्जांपल, ही वाज रनिंग फास्ट, ही वाज रनिंग फास्ट। अब यहां देखिए रनिंग फास्ट, तो यहाँ रनिंग क्या बता रहा है, एज वेल एज इट इज फॉलोइंग हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब भी फॉलो कर रहा है यहाँ पर was और रनिंग, तो रनिंग क्या है यहाँ पे एक्शन हो रहा है, सो दैट्स व्हाई यहाँ क्या फंक्शन कर रहा है, एज अ मेन वर्ब और एक्शन वर्ब का फंक्शन किया जा रहा है। वी आर लिविंग इन अ डेवलपिंग कंट्री, अब यहाँ देखिए कंट्री क्या है, यहाँ नाउन है, कंट्री क्या है, नाउन है, और डेवलपिंग किसको क्वालिफाई कर रहा है, कंट्री नाउन को, तो डेवलपिंग यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, किसका फंक्शन कर रहा है, एक एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है। Nobody could enter the burning house, सेम यहाँ क्या आइडेंटिफाई करेंगे, यहाँ पे नाउन देखेंगे, नाउन क्या है, नाउन क्या है यहाँ पर, हाउस है, और हाउस को क्वालिफाई क्या कर रहा है, बर्निंग, तो बर्निंग यहाँ क्या फंक्शन कर रहा है, एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, बर्निंग क्या कर रहा है यहाँ पे, एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। नेक्स्ट, we found the guest waiting for us, we found the guest waiting for us, guest यहाँ पे नाउन है एंड waiting यहाँ क्वालिफाई कर रहा है किसको, गेस्ट नाउन को, तो यहाँ ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, फंक्शन किसका कर रहा है, एडजेक्टिव का कर रहा है, फंक्शन किसका कर रहा है, एडजेक्टिव का कर रहा है। अब आपने यहाँ देखा होगा कि यहाँ देखिए नाउन किसके बाद में है, प्रेजेंट पार्टिसिपल के बाद में है नाउन इन दोनों सेंटेंसेस में, वहां इससे पहले है, प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले है, तो नाउन पार्टिसिपल के पहले भी हो सकता है या उसके बाद में भी हो सकता है उसकी पोजीशन। टेक अ स्क्रीनशॉट, लेट्स डू प्रैक्टिस। क्वेश्चन इज फाइंड आउट जेरेंड एंड पार्टिसिपल इन द गिवन सेंटेंस, व्हाट यू हैव टू डू, गिवन सेंटेंस में जेरेंड एंड पार्टिसिपल फाइंड आउट करना है। सो ये तो हमें पता है कि हमारा टारगेटेड वर्ड जो आईएनजी फॉर्म वाले वर्ड हैं वही हैं। सो लेट्स डू, कैन यू टीच मी डांसिंग, तो टारगेट तो हमें पता है कि डांसिंग है हमारा, डांसिंग में हमें पता करना है वेदर इट इज अ जेरेंड और पार्टिसिपल, कि वो जेरेंड है कि पार्टिसिपल है। तो आप देखिए पार्टिसिपल की फंक्शन क्या होती है, अभी अभी हमने डिस्कस किया है, पार्टिसिपल क्या फंक्शन करता है, या तो एज ए मेन वर्ब करता है या फिर एज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का फंक्शन करता है। तो मेन वर्ब तो ये किसी भी कंडीशन में, क्योंकि मेन वर्ब तो यहाँ क्या है हमारा, टीच है, और मेन यहाँ एडजेक्टिव, क्योंकि यहाँ पे आसपास में कोई नाउन नहीं है तो एडजेक्टिव का काम भी ये नहीं कर रहा है, तो ये ऑब्वियसली क्या हुआ, जेरेंड हुआ, जेरेंड हुआ। और यहाँ टीच क्या है, टीच है वर्ब, तो यहाँ किसका फंक्शन कर रहा है, एज एन ऑब्जेक्ट, ये क्या है यहाँ पर, एज एन ऑब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है जेरेंड यहाँ पर डांसिंग। नेक्स्ट, वॉकिंग अराउंड द कार दे इंस्पेक्टेड द टायर्स, क्या ये जेरेंड है, वॉकिंग अराउंड द कार। अब आप यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पे नाउन है, नाउन क्या है, नाउन क्या है यहाँ पर, कार, तो वॉकिंग अराउंड ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, कार को, किसको देखा उन्होंने, किसके चारों तरफ घूमे, कार के चारों तरफ, तो वॉकिंग यहाँ क्या है, पार्टिसिपल है, वॉकिंग किसका फंक्शन कर रहा है यहाँ पर, पार्टिसिपल का। नेक्स्ट, द बर्ड इज मेकिंग इट्स नेस्ट, द बर्ड इज मेकिंग इट्स नेस्ट, तो मेकिंग का यहाँ फंक्शन देखिए, मेकिंग का फंक्शन क्या है, क्या यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, एडजेक्टिव का नहीं, क्योंकि यहाँ कोई नाउन, किसी नाउन को क्वालिफाई यहाँ नहीं किया जा रहा है। मेकिंग यहाँ क्या कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है मेकिंग, सो दैट्स व्हाई क्या है, ये पार्टिसिपल है यहाँ पर भी मेकिंग। एज वेल एज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी है एज, देन हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, तो क्या है, ऑब्वियसली यहाँ क्लियर हो गया, तो ये पार्टिसिपल का काम कर रहा है। पार्टिसिपल में भी क्या फंक्शन है यहाँ पर, एज अ मेन वर्ब। ही हैज ruined his lungs by smoking, he has ruined his lungs by smoking, स्मोकिंग क्या है यहाँ पर, पार्टिसिपल है या जेरेंड है,
पार्टिसिपल के लिए देखते हैं। पार्टिसिपल के लिए यहाँ पर क्या चाहिए हमें, क्या एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है यहाँ पर, नहीं। क्या मेन वर्ब का फंक्शन है, नहीं है। तो स्मोकिंग यहाँ पे क्या कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन बाय। बाय यहाँ पे क्या है, प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन बाय का काम कर रहा है स्मोकिंग, और स्मोकिंग यहाँ पे क्या है, जेरेंड है। नेक्स्ट, आस्किंग क्वेश्चंस इज इजियर देन आंसरिंग देम। आस्किंग क्वेश्चन इज इजियर है आंसरिंग देम। क्या है यहाँ पर, पार्टिसिपल है या जेरेंट है? जेरेंट होगा आस्किंग, क्योंकि यहाँ एज अ वर्ब इज के सब्जेक्ट का काम कर रहा है। यहाँ पर किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो इन दिस केस ऑल्सो इट इज जेरेंट। और यहाँ पे ये क्या फंक्शन था इसका, एज एन ऑब्जेक्ट। इट इज फ्रीजिंग कोल्ड, इट इज फ्रीजिंग कोल्ड। अब यहाँ कोल्ड देखिए क्या है, कोल्ड क्या है, एडजेक्टिव है, और फ्रीजिंग यहाँ पे फंक्शन कर रहा है किसका, इसको क्वालिफाई करने का, एडजेक्टिव कोल्ड को ही क्वालिफाई करने का काम कर रहा है। तो यहाँ ये क्या है, पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहा है, तो पार्टिसिपल है। यहाँ पर क्या काम कर रहा है, यहाँ पर फंक्शनिंग एज एन एडजेक्टिव फॉर द एडजेक्टिव कोल्ड। टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ इट्स अ टाइम ऑफ दैट ट्रिक। तो ट्रिक में आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी वर्ब बी की फॉर्म, अब वर्ब बी के कौन से फॉर्म्स होते हैं, वर्ब बी के फॉर्म तो पता होंगे ना आपको, इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, ये सभी वर्ब बी के फॉर्म होते हैं। कि व्हेनेवर द वर्ब बी फॉर्म फॉलोज बाय आईएनजी फॉर्म, जब भी वर्ब बी की फॉर्म के बाद में क्या आता है, आईएनजी फॉर्म आता है, देन इट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या है वो, प्रेजेंट पार्टिसिपल। बट अगर आईएनजी फॉर्म से सेंटेंस शुरू हो रहा है एंड इट फॉलोज अ वर्ब एंड प्रेपोजिशन, वापस सुनिए, इफ अ सेंटेंस बिगिंस विद द आईएनजी फॉर्म एंड इट फॉलोज अ वर्ब एंड प्रेपोजिशन, वर्ब एंड प्रेपोजिशन उसके बाद में आते हैं, देन इट इज अ gerund. So I hope after that you will not have any doubt. Still, if you have any doubt, then please write in comment section, give your feedback. If you like the video, then please like, comment, share and subscribe. Thank you.